हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन डन कर रहे हैं और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, दैट इज 3.18। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.18 में क्या है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे सॉल्यूशन में से तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमें बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें, दो चीजें लिख लेते हैं। एक तो एनोड, जो बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड जिसके साथ आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया होता है। तो एनोड के तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा यानी कि एनाइंस, और कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज केटाइंस। तो ये मतलब दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। aqueous solution of silver nitrate that is AgNO3 with silver electrode। देखिए, अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होती हैं तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स अटैकिंग है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स, तो वो प्रोडक्ट्स पे असर करेंगी और प्रोडक्ट्स भी इनके अकॉर्डिंगली बनेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट कैथोड की। कैथोड का मतलब है आपके पास से नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी। तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जब सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो सिल्वर यानी कि Ag पॉजिटिव आपके पास अवेलेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक्वियस वाटर का आपके पास अवेलेबिलिटी है हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके H में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसी का रिडक्शन होगा। तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट है। और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर के आयंस हैं वो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि Ag will be deposited as Ag। ये तो हो गए कैथोड की बात। अब बात करेंगे एनोड की। एनोड यानी कि बैटरी का टर्मिनल जिसमें पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये अपनी तरफ एनाइंस यानी नेगेटिव चार्ज खींचेगा। तो एक तो नेगेटिव चार्ज आपके पास NO3 है जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। दूसरा जो वाटर आपने डिकम्पोज किया उसमें OH नेगेटिव का चार्ज है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज करेगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर वो अटैकिंग है जैसे कि इस पार्ट में है तो वो प्रोडक्ट्स पे असर करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? एनोड पे आप लोगों का सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तो उस पर नाइट्रेट का आयन अटैक करेगा, नाइट्रेट आयन अटैक करेंगे तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी और Ag पॉजिटिव में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से एनोड पे भी आपको सिल्वर के आयन मिलते हैं और कैथोड पे आपको सिल्वर मिलता है, बिकॉज यू आर हैविंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए सिल्वर नाइट्रेट का ही सॉल्यूशन है, लेकिन फर्क क्या है? अब आपने जो इलेक्ट्रोड्स ली हैं वो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया अब आपके प्रोडक्ट्स पे
इलेक्ट्रोड्स का कोई भी रोल नहीं होने वाला। चलिए, नेगेटिव पे आपके पास पॉजिटिव यानी कि टाइम्स आएंगे, तो एक तो चांसेस है कि सिल्वर आ जाए और इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड है हाइड्रोजन आइंस आ जाए और हाइड्रोजन की एटम फिर बाद में हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाए। तो ये तो सीन सेम टू सेम रहेगा कि सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो इसीलिए कैथोड पर सिल्वर के आयन डिपॉजिट होंगे और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे एनोड की। एनोड यहाँ पे बदल जाएगी कहानी, क्योंकि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो एनोड पे दो चीजें पॉसिबल है, या तो NO3 यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लूज करें, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, लाइक दैट, ऐसे कुछ हो सकता है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल है, डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लो है एज कंपेयर टू नाइट्रेट आयन। यानी कि कैथोड पे होता है जिसका वैल्यू हाई हो और एनोड पे जिसकी वैल्यू कम हो। तो OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू नाइट्रेट आयंस, इसीलिए आपका एनोड पे एक्चुअली में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। लेकिन जो रिएक्शन है उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आप लोग हाइड्रोक्साइड के आयन लेते हो तो आपको एक तो मिलता है वाटर और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं वो एनोड पे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा इन वाटर एंड ऑक्सीजन में। और इस तरीके से आप लोगों का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। रेज करते हैं और अब चलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चलिए, और इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम है यानी कि नॉन रिएक्टिव है। कैथोड पे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड जब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन के आयंस और सल्फेट के आयंस देगा। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H। डाइल्यूट मतलब वाटर, तो H ही यहाँ पे भी होगा। तो इसका मतलब है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के आयंस देंगे। तो इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट टू गिव हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम देंगे। और हाइड्रोजन की दो एटम्स, क्योंकि आपको पता है स्टेबल अनस्टेबल होता है हाइड्रोजन का एटम, तो दूसरी एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द स्टोरी फॉर कैथोड। कोई कंपटीशन ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का डिकम्पोज होने पे आपको कैथोड पे हाइड्रोजन का आयन मिलेगा। अब बात करेंगे एनोड की, इसको क्लियर कर देते हैं। एट एनोड यानी कि पॉजिटिव कनेक्टेड इलेक्ट्रोड, और ये नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगी। नेगेटिव यहाँ पे एक तो सल्फेट के आयंस है आपके पास, और एक आपके पास हाइड्रोक्साइड के आयंस है। तो आपने, अगर आपको याद हो आपकी बुक में,
ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट है तो जो हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा। यस, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद होएगा क्या, जो आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा है कि जो हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं वो ऑक्सीजन और वाटर में डिकम्पोज हो जाएंगे, आप ये कह सकते हो। तो जब आपके पास डाइल्यूट है तो ये होता है, जब आपके पास कंसंट्रेट होता है तो सल्फेट के आयंस पर डाइसल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे। अगर आप लोगों को याद हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में आपकी एनसीईआरटी ने क्लियर कट ये मेंशन किया हुआ है। आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो अराउंड 86-85 के आसपास होगा। तो पेरोक्सी डाइसल्फेट आयंस बनते थे अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। तो लेकिन ये हमें डाइल्यूट दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग ये वाला प्रेफर करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट है फोर्थ, वो करेंगे अब हम लोग। फोर्थ पार्ट में है कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज एक तो हाइड्रोजन है क्योंकि वाटर से डिकम्पोज हुआ है, और एक आप लोग कॉपर क्लोराइड से कॉपर को बोलोगे। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 है और कॉपर का है 0.34। तो कैथोड पे हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग यानी कि रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही वहां पे आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। तो वी कैन से कॉपर आयंस विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे कॉपर के आयंस और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे एनोड की। एनोड में एक तो आपके पास OH नेगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड है कॉपर क्लोराइड में क्लोरीन, लाइक दिस। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि होना तो यही चीज चाहिए कि OH जो है वो जाना चाहिए रिड्यूस में, रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन में। लेकिन ओवर पोटेंशियल होने की वजह से, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस इतना स्लो है कि जब हम लोग ओवर पोटेंशियल लगाएंगे तो ये रिएक्शन तो होनी बंद ही हो जाएगी और दूसरा वाला रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा और वो क्लोरीन की एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरीन की एक एटम अनस्टेबल होती है तो ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके से एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ओवर पोटेंशियल का दिमाग में आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.18 हमारा डन हुआ और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।